गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अड्यू। बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल डिस्कशन, जो कि स्पोकन इंग्लिश और मेंस आंसर राइटिंग के लिए बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे बात हो रही है सन साइंस। सन मतलब सूर्य, साइंस मतलब होता है जो चिन्ह होते हैं, वैसे मतलब राशियां बोलते हैं जिनको, जैसे जैमिनी, स्कॉर्पियो, तो ऐसे ऐसे मतलब होते हैं ये। तो 12 राशियां होती हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टेट्स शुड प्रिपेयर, स्टेट्स को प्रिपेयर करना चाहिए टू असिस्ट, मदद करना, द वल्नरेबल, वल्नरेबल होता है जिनको चोट आराम से पहुंचाई जा सकती है, तो नाजुक लगा सकते हैं, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट इवेंट्स। एक्सट्रीम हीट मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हीट होती है, इवेंट्स होते हैं, ऐसे घटनाएं होती हैं, तो वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए स्टेट्स को। पॉलिसी डिसीजन, नीति ऐसी बनानी चाहिए, डिसीजन फैसले दैट आर क्लेयरवॉयंट। क्लेयरवॉयंट का मतलब होता है जो भाई क्लैरिकल का काम होता है ना, कि जो क्लैरजी बोलते हैं, क्लैरजी जैसे मतलब जो कि पंडित होता है, पादरी होता है, जो प्रिडिक्शन कर सकता है, अनुमान लगा सकता है। तो पॉलिसी डिसीजन दैट आर क्लियरवेंट मतलब जो फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, आर मोस्ट लाइकली टू सर्व वेल, तो वो अच्छा सर्व करेंगे, सेवा करेंगे, अच्छा पर्पजफुल होगा वो। क्लियरवेंट जो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकता है, अनुमान लगा सकता है, एंड फॉर लॉन्ग, लंबे टाइम तक काम आएंगे। एक क्लियरवोयंस जो मतलब ये फ्यूचर देखने की कला है, क्वालिटी है, दैट कम्स फ्रॉम रीडिंग दी साइंस टुडे एंड नाउ। जो जो होती है, क्या होती है, रीडिंग द साइंस, मतलब जो राशियां होती है उनको पढ़ सकता है, एंड नाउ कैन सेव लाइव्स, और आदमियों की जिंदगी बचा सकते हैं। क्योंकि इनका टाइम पीरियड होता है, इस टाइम से इस राशि रहेगी, इस टाइम से लियो रहेगा, इस टाइम से इस टाइम स्कॉर्पियो रहेगा, इस टाइम से इस टाइम जेमिनी रहेगा, सेम ऐसे ये क्या कर सकते हैं, आदमियों की जिंदगी बचा सकते हैं, एंड मेक लिविंग बेटर, और आदमियों का रहने का ढंग अच्छा बना सकते हैं। तमिलनाडु मूव, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है टू डिक्लेयर हीट एज ए स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। आपको पता है एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर एक्ट है, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। तो सेम ऐसे ही इन्होंने कहा कि स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर बना दिया है। रेंडरिंग पीपल, रेंडरिंग होता है सेवा प्रदान करना आदमियों को, सो अफेक्टेड जो इससे दुष्प्रभाव से प्रभावित हुए हैं, एलिजिबल फॉर असिस्टेंस, वो योग्य रहेंगे असिस्टेंस के फ्रॉम द स्टेट, उनको मदद मिलेगी स्टेट की तरफ से। इज अन इक्विवोकली, अनइक्विवोकली मतलब कोई भी विवाद नहीं है, सब सहमत है इस बात से। ए बीकन, बीकन होता है जो रास्ता दिखाती है, जो लाइट होती है, तो ये एज ए असर करने का, या बीकन साइनिंग इन द कंट्री, तो ये एज ए एक मतलब बीकन लाइट की तरह काम करेगा, मार्गदर्शन का काम करेगा देश में। वेयर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जहाँ पे अपने वातावरण का डिग्रेडेशन मतलब लोअर स्तर का लेके जा रहे हैं, अपग्रेडेशन था ऊंचा ले जाना, नीचे लेके जा रहे हैं, गोज टुगेदर, ये साथ में चलते हैं विद द अनप्लान्ड सिटी, जैसे अनप्लान्ड सिटी चल रही है, एंड पॉवर्टी एंड लिमिटेड एक्सेस टू शेल्टर एंड हेल्थ केयर। लिमिटेड एक्सेस है, अर्बन प्लानिंग अच्छे से नहीं हो रही, तो आदमियों में गरीबी है, स्लम है, जैसे धारावी जो स्लम एरिया है मुंबई का, या हेल्थ केयर का इशू चल रहा है, शेल्टर आदमी को जगह नहीं मिल रही सिर छिपाने के लिए। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दो पुणे में है, मेट्रोलॉजिकल मतलब वातावरण के बारे में बताती है, डिक्लेयर दैट 2023 वाज द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। तो 2023 का साल बहुत ही हॉटेस्ट रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड में ईयर था। ए स्टडी ऑन डेडली हीट वेव्स प्रोजेक्टेड इन द डेंसली पॉपुलेटेड एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द साउथ एशिया। तो मैंने कहा कि एक स्टडी की गई है, मतलब एक एनालिसिस किया गया, डेडली हीट वेव, बहुत ही घातक हीट वेव चली है, प्रोजेक्टेड इन दी डेंसली पॉपुलेटेड, जहां पे ज्यादा आदमी रहते हैं, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द साउथ एशिया। पोटेंट, पोटेंट होता है जैसे जो शुभ सूचना देने वाला, दैट मोस्ट इंटेंस हजार्ड, जो बहुत गहरे हजार्ड है ना, मुसीबतें, हजार्ड होता है खतरा, फ्रॉम एक्सट्रीम फ्यूचर हीट वेव, जो बहुत एक्सट्रीम फ्यूचर हीट वेव आएंगी, विल बी कंसंट्रेटेड अराउंड द डेंसली पॉपुलेटेड एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द गेंजेस एंड इंडस बेसिन। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो मतलब अभी डेंसली पॉपुलेटेड एग्रीकल्चर रीजन है, जैसे इंडस और गंगा नदी के बीच में जो बेसिन हैं, घाटियां हैं, वहाँ पे आदमी ज़्यादा रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो साउथ एशिया में ये सूचना दे रहा है कि बहुत सारे जो हजार्ड के इवेंट आएंगे ना, वो इस एरिया के बीच में ही होंगे जहाँ पे एग्रीकल्चर खेती ज़्यादा होती है। इट इज़ क्रिटिकल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट द ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब यह कहना है कि भाई आदमी का जो बॉडी का टेम्परेचर ऑप्टिमल क्या होता है, मैक्सिमम इस टाइम पे रहता है 37 degree Celsius. Living in temperatures that constantly and consistently exceeding this limit can cause immeasurable stress and the breakdown of bodily function.
मतलब लगातार अगर परसिस्टेंट जिससे ज़्यादा हीट में हम रहेंगे तो क्या होता है, जो इनमेजरेबल जिनको मापा भी नहीं जा सकता, इतना स्ट्रेस प्रभाव पड़ेगा आदमी के शरीर पे और बॉडली फंक्शन काम करना बंद कर देंगे और वाइटल ऑर्गन पे इम्पैक्ट डालेगा, लीड टू डेथ हो जाएगी इन वल्नरेबल पॉपुलेशन। तमिलनाडु मूव, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का स्टेप है, इज ए लोडेबल रिकग्नाइजेशन, ये मतलब प्रशंसा लायक रिकग्नाइजेशन है इन द इनएविटेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट, तो जिसको टाला नहीं जा सकता, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अफेक्टिंग पीपल हेल्थ इवन एज प्रिपेयर्स टू एड्रेस इशू अराइजिंग आउट ऑफ एक्सट्रीम हीट इवेंट। तो इन्होंने कहा कि भाई जो इनएविटेबिलिटी है जिसको टाला नहीं जा सकता, बिल्कुल नेसेसरी चीज़ है। इन्होंने इस चीज़ को मानते हुए कि एक्सट्रीम वेदर जो इवेंट आते हैं, बहुत ही मौसम के बिल्कुल एक्सट्रीम पे इवेंट आते हैं, अफेक्टिंग कर रहे हैं आदमी की हेल्थ को, इवन एज, यहाँ तक कि इट प्रिपेयर्स, भले ही मतलब इवन एज होता है भले ही, या फिर यहाँ तक भी वो दोनों मतलब होते हैं, बट यहाँ पे भले ही इट प्रिपेयर्स या प्रिपेयर करता है टू एड्रेस इशू अराइजिंग आउट ऑफ एक्सट्रीम हीट इवेंट, जो एक्सट्रीम हीट इवेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है सेज मैनी पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु हैव कंसिस्टेंटली रिकॉर्डिंग टेम्परेचर 40 डिग्री ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। इन्होंने कहा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट है तो कंसिस्टेंटली रिकॉर्डिंग किया टेम्परेचर 40 डिग्री ऑफ द समर 2024, एक्नॉलेजिंग दैट, मानते हुए कि दैट हीट वेव्स आर एमर्जिंग एज ए थ्रेट अफेक्टिंग द डे टू डे लाइफ ऑफ द एल्डरली। तो उन्होंने कहा कि जो हीट वेव है ना, एमर्जिंग थ्रेट है, खतरा है डे टू डे लाइफ का, जो बड़ी उम्र के हैं, चिल्ड्रन एंड दोज हु प्रायर इलनेस, जो कि मतलब प्राथमिकता देते हैं बीमारियों को, एंड कोमोर्बिडिटी, जिससे क्या है साथ में लगने वाली कोमोर्बिडिटी होता है, को मतलब साथ में और अलग बीमारी भी लग जाती है। दोज हु वर्क इन दी ओपन एनवायरनमेंट, जो ओपन एनवायरनमेंट में काम करते हैं उनको और ज्यादा बीमारी लग जाती है। तमिलनाडु वल्नरेबिलिटी इज एग्जास्परेटेड, तमिलनाडु की जो चोट मतलब वल्नरेबिलिटी होता है कि नाजुकता जो है इज एग्जाजरेटेड, बढ़ जाती है, बाई इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन, इसकी लंबी कोस्ट लाइन है, वेयर ह्यूमिडिटी गोज अप ड्यूरिंग समर, तो गर्मियों में ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। आपको पता है ना कि अभी 8 अक्टूबर को वहाँ पे इवेंट हुआ था, उसमें बहुत सारे भगदड़ मच गई थी, गर्मी का टेम्परेचर था और आदमी मर गए थे। तो ये कह रहे हैं गिविंग राइज टू पिकुलियर विशेष तरह का वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर एक साइंस का कंसेप्ट है, मतलब ह्यूमिडिटी इतनी हो जाती है कि आपसे जो आपकी स्किन है इससे इवेपोरेशन होना कम हो जाता है और हीट ट्रैप बॉडी में रहती है, तो ऑटोमेटिकली ये इम्पैक्टफुल अफेक्ट करेगा शरीर को। तो ये टेम्परेचर फिनोमेना है, वेट बल्ब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, हैज वार्न द ग्लोबल वार्मिंग इज ऑन ट्रैक टू रीच ए वेट बल्ब टेम्परेचर लेवल ऑफ 35 डिग्री, मतलब 35 डिग्री जो है वेट बल्ब टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि जहाँ पे मतलब आदमी को रिलैक्सेशन भी नहीं होगा, इतना गर्मी हो जाएगी, बाहर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी, इसको वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं, पसीना भी नहीं आएगा। वेयर ह्यूमन्स कैन नो लॉन्गर रेगुलेट सेफ बॉडी टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग, तो पसीने के थ्रू आदमी अपनी बॉडी का जो है टेम्परेचर मेंटेन करता है, उसको नहीं कर पाएगा। वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री पहुंच रहा है, जो कि खतरे का निशान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये बात बोली है। वाइल मैकेनिज्म, मतलब जबकि ये यंत्र मस्ट भी अलर्ट करना है टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एट द लोकल लेवल एंड रीजनल एंड नेशनल लेवल पे ही काम करना है। इट इज ऑल्सो सेगासियस, ये सेगासियस है मतलब भाई मतलब ये चतुराई की बात है कि टू प्रिपेयर ड्यूरिंग द इंटरिम, ये जो अल्पकाल है ना, इसी टाइम पे जो अब सर्दी आएंगी तो इसी टाइम पे तैयारी कर लेनी चाहिए। तमिलनाडु गवर्नमेंट्स मूव टू प्रोवाइड रिलीफ द विक्टिम्स ऑफ हीट वेव अंडर द स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड रिस्पॉन्स फंड। तो जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड होता है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, उससे ये हेल्प करेंगे। विल फीचर है, इसमें क्या क्या फीचर रहेंगे, क्या क्या गुण रहेंगे, कंप्रेहेंसिव रेंज ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारे रेंज ऑफ एक्टिविटी रहेंगे, इंक्लूडिंग एक्स ग्रासिया पेमेंट। एक्स ग्रासिया होता है कि भाई एज ए गवर्नमेंट का मैंडेशन है कि एज ए मोरल जेस्चर, मतलब गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है वो देगी एक नैतिक कार्य के तौर पर, टू फैमिलीज ऑफ दोज हु डाइड ऑफ हीट रिलेटेड कंडीशन, जो हीट रिलेटेड कंडीशन से मरे हैं ना, तो गवर्नमेंट उनको स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से पैसा देगी। एंड प्रोविजन, उसमें उपाय रहेंगे मेडिकल केयर, आदमी को मेडिकल हेल्प मिलेगी, ड्रिंकिंग वाटर होगा, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ ORS पैकेट, जो ORS पैकेट्स मिलेंगे। ORS जैसे होता है कि भाई ओरल जो सॉल्यूशन होता है वो मिलेगा, रिहाइड्रेट सॉल्यूशन होता है। रीशेड्यूलिंग वर्किंग आवर को भी थोड़ा सा रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। विल मेक द स्टेट एंड इट्स मोस्ट वल्नरेबल एटलीस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो उसके जो स्टेट है भाई, उसके आदमी है बहुत अच्छे से, वर्स्ट मतलब बिल्कुल खराब कंडीशन के लिए भी तैयार रहेंगे। एंड अदर स्टेट्स वुड डू वेल टू बी इंस्पायर्ड बाय दिस मॉडल, तो अदर स्टेट्स भी अच्छा काम करेंगे, इससे इंस्पायर होंगे, वो भी इस चीज़ का रिस्पॉन्स अच्छे से करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल और अच्छा आर्टिकल है और डेफिनेटली ये हीट वेव को लेके क्वेश्चन बन सकता है। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। बाय एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।